यह कहानी एक छोटी सी जंगल की है, जहाँ सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था और सब एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन आज कुछ अलग ही होना था। आसमान में काले बादल छा रहे थे और जंगल के ऊपर कुछ अनहोनी होने वाली थी। एक पेड़ के शाखा पर बैठा चतुर कौवा, जिसका नाम था काला। काला हमेशा सतर्क और बुद्धिमान रहता था और वह जानवरों की समस्या को हल करने में मदद करता था। काला सोचता है, आसमान में कुछ अजीब होने वाला है, शायद बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। मुझे अपने दोस्तों को चेतावनी देनी होगी। काला कौवा अपने तेज़ आवाज़ में सभी जानवरों को सचेत करने लगता है। काला फिर दोस्तों को कहता है, सुनो सुनो, बहुत तेज बारिश आने वाली है। तुम सब अपने अपने घरों में चले जाओ। थोड़ी देर बाद अचानक से आसमान में बिजली चमकती है और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। जो काला की बात मानकर पहले से ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं, वे सुरक्षित रहते हैं, जबकि बाकी जानवर परेशानी में हैं। जंगल में कभी ऐसी तेज़ बारिश नहीं हुई थी। सभी जानवर घबराकर छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन तेज़ बारिश के साथ तूफान भी आ रहा था। काला कौवा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पे जाके छिप जाता है। वहाँ से वो बाहर का दृश्य देखता है। तभी वह देखता है कि एक छोटा सा खरगोश बारिश से भीगकर ठिठुर रहा है। फिर काला कौवा सोचता है, अरे ये छोटा सा खरगोश तो बुरी तरह भीग रहा है। मुझे इसे बचाने की कोई न कोई तरकीब निकालनी ही होगी। काला कौवा उड़कर नीचे आता है और खरगोश के पास जाता है। फिर काला कौवा बोलता है, अरे छोटे, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बुरी तरह से भीग चुके हो। फिर खरगोश कांपते हुए बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? फिर काला मुस्कुराते हुए बोलता है, चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर लेके चलूँगा। फिर काला कौवा अपने पंखों में बारिश को सहन कराते हुए खरगोश को एक सुरक्षित गुफा की ओर लेके जाता है। रास्ते में पानी का बहाव तेज हो जाता है, लेकिन काला अपने बुद्धि से रास्ते ढूंढता रहता है। काला गुफा में पहुंचता है, जहां कुछ और जानवर भी पहले से छिपे रहते हैं। वहां एक बकरी, एक गिलहरी और एक कछुआ भी होता है। सभी परेशान हैं और बारिश की रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर बकरी बोलती है, अरे भाई, ये बारिश कब रुकेगी? हमारा तो सब कुछ बह गया। फिर गिलहरी कब बोलती है, मैं अपनी सारी मेवे जमा की थी, अब वे सब पानी में बह गए होंगे। फिर कछुआ भी बोलता है, इस बारिश ने तो सब कुछ बर्बाद ही कर दिया। काला सबकी बातों को सुनता है और सोचता है कि काश मैं सबकी मदद कर सकता। फिर काला कौवा बोलता है, दोस्तों, मुझे पता है कि यह समय कठिन का है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम सब इस संकट से उबर सकते हैं। तुम्हारी मदद के लिए यहाँ मैं हूँ। फिर सभी जानवर एकजुट होते हैं और काला की बातों पर विचार करते हैं और उसके बातों को मानते हैं। फिर काला उन्हें बताता है कि अगर वे साथ मिलकर काम करेंगे, फिर तो इस मुश्किल से निकल सकते हैं। फिर आगे क्या होता है? कई घंटों के बाद बारिश धीमी होती है, लेकिन बाढ़ के कारण जंगल में बहुत नुकसान हो चुका है। फिर गिलहरी आंसू पोंछते हुए, मेरे तो मेवे ही दह गए। अब मैं सर्दियों के लिए क्या जमा करूंगी? और कई जानवरों के तो घर ही बह चुके हैं। फिर खरगोश दुख होके कहता है, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर ही बर्बाद हो गया। फिर सभी जानवर गुफा से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पेड़ टूट चुके हैं। सभी जानवर निराश हो जाते हैं, लेकिन कौवा उन्हें दिलासा देता है। फिर काला
चिंता मत करो दोस्त, हम सब मिलकर जंगल को फिर से हरा भरा बना लेंगे। हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। काला योजना बनाता है और सभी जानवरों को उनके कार्य सौंप देता है। वह बताता है कि हम किस तरह अपने घरों की मरम्मत कर सकते हैं और भोजन भी जुटा सकते हैं। सभी जानवर मिलकर जंगल को फिर से बनाने का काम शुरू करते हैं। पेड़ों से गिरते हुए पत्तों को इकट्ठा करते हैं और शाखाओं पे अपने अपने घर बनाते हैं। बकरी और कछुआ कीचड़ को साफ करने में मदद करते हैं। काला सबको मार्गदर्शन देता है। काला की समझदारी और जानवरों के मेहनत से जंगल में धीरे धीरे हरियाली लौटने लगती है। सभी जानवरों को ये समझ में आ जाता है कि कठिन से कठिन कार्य मिल बांट कर करने से छोटा हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे जंगल हरा भरा हो जाता है। सभी जानवर खुश होते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए आभारी महसूस करते हैं। सभी जानवर फिर से एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और काला कौवा को धन्यवाद देते हैं। फिर बकरी कहती है, तुम्हारी समझदारी और मदद के बिना हम सब यह नहीं कर पाते। तुमने हमें सिखाया कि एकता में कितनी बड़ी शक्ति होती है। फिर कछुआ कहता है, तुम्हारी वजह से ही हम सब सुरक्षित हैं। अगर हम सब साथ मिलकर काम करते तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। यह जंगल का नियम है। मिलजुल कर रहो और एक दूसरे की मदद करो। सभी जानवर मिलकर खुशी खुशी रहते हैं और समझते हैं कि एकता ही सच्ची ताकत है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत है, अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह जीवन की सच्ची संदेश है। मिलकर काम करो, एक दूसरे की मदद करो और सभी के साथ मिलजुल कर रहो।